अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 8 चल रहा था हमारे पास। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमारे पास टॉपिक है, और उसकी सब हेडिंग जो हमारे पास बनती है वो है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो इसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस कर लिया था, डेंसिटी का इफेक्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि प्रेशर पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा, डेंसिटी का इफेक्ट था इस रिलेशन के लिहाज से। और आज अब हमने देखना है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। तो अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली हम देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज होने पे गैस एक्सपैंड करती है, और अगर कोई चीज़ एक्सपैंड कर जाए तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और देख लें अगर डेंसिटी का इफेक्ट आ गया तो वापस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मैंने ये सारी बात क्या बोली है वो देख लेते हैं हम। मैंने कहा कि टेम्परेचर चेंज होने से गैस एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी चेंज होगी, और डेंसिटी चेंज होने से स्पीड या फिर मतलब स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। रिजल्ट मैं बता चुका हूँ किसके लिहाज से, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर किया। तो चूंकि अब देखा जाए तो इनडायरेक्टली टेम्परेचर की डिपेंडेंस आ गई, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया इस सारे साइकिल के अंदर। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट इस अंदाज में करेंगे। हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो लो टेम्परेचर, हमने बेसिकली कंपैरिजन निकालना है ना लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। तो हम लेट कर लेते हैं कि लो टेम्परेचर पे जो हमारे पास रो नोट है वो बेसिकली शो करेगा स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स टू से लो टेम्परेचर। और वी की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। T मीन्स 0 से हायर टेम्परेचर हमारे पास कोई भी हो सकता है, जबकि हमारे पास जो रो नोट है वो होगी डेंसिटी ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से हम बात कर लेते हैं T की, तो ये आ जाएगी डेंसिटी ऑफ गैस एट T0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हायर टेम्परेचर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशंस बनाने की। तो रिलेशन हम इस अंदाज से बना सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा। फॉर्मूला जिसकी मैं हेल्प लेने लगा हूँ वो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P ओवर रो नोट। यहाँ पे फिलहाल रो नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नोट हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम बात कर लेते हैं V नोट इज इक्वल टू गामा P ओवर रो नोट। T डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बात करें तो बनेगा V T इज इक्वल टू गामा रो P ओवर रो T। ओके, अब ज़रा इसमें देखते हैं कि अगर हम यहाँ से रेशो निकालना चाहें, इस रिज़ल्ट को इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या बनेगा। रिज़ल्ट हमारे पास आएगा V नॉट डिवाइडेड बाय वी टी इज इक्वल टू, ज़रा चीज़ नोट कीजिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बोला था कि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, तो जब हम रेशो बनाएंगे तो वो भी इन्वर्स के अंदर बनेगी। वी टी आ रहा है ना हायर टेम्परेचर पे वेलोसिटी, तो हायर टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वी नॉट लो टेम्परेचर पे वेलोसिटी अंडर रूट डेंसिटी एट लोअर टेम्परेचर। तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, सिंगल अंडर रूट के साथ रो
टी ओवर रो नॉट। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। मैं इसको रिजल्ट का नाम दे देता हूँ, लेट्स से रिजल्ट 1। यहाँ पे अब हमने कुछ प्रीवियस बातें करनी थी। हमारे पास ये आ गया कि वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो रहा है। तो लो टेम्परेचर पे वी नॉट, हायर टेम्परेचर पे वॉल्यूम वी टी। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया, डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी टी माइनस वी नॉट। डेल्टा वी हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। जैसा कि ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें चेंज ज़्यादा आएगा। इसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा देंगे, वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आएगा। दोनों को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे बीटा इंट्रोड्यूस करवाया। डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट टी। वी टी माइनस वी नॉट की वैल्यू हमारे पास बनेगी बीटा वी नॉट टी। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी की जगह बेसिकली हमने लगा दिया वी टी माइनस वी नॉट। वी नॉट यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, माइनस की वैल्यू है, दूसरी साइड पे जाके प्लस की वैल्यू बन जाएगी। दोनों में से वी नॉट को जब कॉमन निकालेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को लेते हुए अब हम आगे बात शुरू करेंगे। ये इक्वेशन 1 तक तो हमने काम कर लिया। अब हम अगला रिजल्ट निकालेंगे बाय वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम लोग लिख सकते हैं जो भी हमने रिजल्ट निकाला, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, वॉल्यूम है 1 प्लस बीटा टी। तो हमारे पास अगर बात करें तो बीटा जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1/273 फॉर गैसेस। तो हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाती है 2। ओके, अब हम जानते हैं एज वी नो दैट कि डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला आता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं लो टेम्परेचर पे बात करूँगा तो वॉल्यूम कुछ और होगा, उसके अगेंस्ट डेंसिटी कुछ और होगी। इसी तरह अगर मैं हायर टेम्परेचर पे बात करूँगा तो वॉल्यूम कुछ और, डेंसिटी कुछ और। वी नॉट का रिजल्ट बनेगा एम ओवर रो नॉट, और यहाँ पे वी टी का रिजल्ट बनेगा एम ओवर रो टी। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखें वी टी भी है और वी नॉट भी है, इनकी वैल्यूज ऊपर इंसर्ट कर देती हैं। एम ओवर रो टी इज इक्वल टू एम ओवर रो नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बन जाएगा रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। रीजन एम एम से कट जाएगा और बाकी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमारे पास जो अभी हमने पीछे किया, इक्वेशन 1 हमारे पास मौजूद थी। इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं वी नॉट ओवर वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट रो टी ओवर रो नॉट। अच्छा, हमारे पास किसकी है, रो नॉट ओवर रो टी, तो हम इस रेशो को उल्टा देते हैं, रो नॉट ओवर रो टी बना देते हैं। अच्छा, अब ये जरा आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा वॉल्यूम चल रहा था हमारे पास वी, ये अब वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, वी टी ओवर वी नॉट इक्वल टू रो नॉट ओवर रो टी की जगह क्या लिखें, अंडर रूट 1 प्लस टी ओवर 273। वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ एलसीएम अगर लें 273 तो लिखा जाएगा 273 प्लस टी, मीन्स इसको अब हम यूँ लिख लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ टी मतलब 273 में कुछ एक टेम्परेचर मजीद ऐड हो रहा है तो ये हायर टेम्परेचर बन जाएगा ऊपर, जबकि नीचे लोअर टेम्परेचर आ जाएगा। तो हायर टेम्परेचर अंडर रूट ऑफ हायर टेम्परेचर के अगेंस्ट हायर टेम्परेचर पे वेलोसिटी, लो टेम्परेचर पे लो वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम इन्वायरमेंट का या गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे
तो उस गैस में से जो गुजरने वाली स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट टॉपिक, जो कि हमारे पास लॉन्ग भी बनता है, तो आपने यहाँ तक लॉन्ग के लिहाज से इसको ज़रूर तैयार करना है, बल्कि इसके आगे भी पार्ट है वो भी इसके लॉन्ग का पार्ट ही बनेगा, लेकिन वो अलग से मैं इसलिए लिखने लगा हूँ क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी बनेगा। अब हम शुरू करते हैं इस रिजल्ट से। लेट से 2 तक हम चले गए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 3 Vt over V0 इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। चूंकि अंडर रूट है मैं होल पावर 1/2 ले लेता हूँ। अब देखें, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। 1 प्लस x की पावर n। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ हमने कहा था 1 वैसे ही आ जाएगा, पावर जो है दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हायर ऑर्डर वैल्यूज जो है पावर की वो हम निगलेक्ट कर देंगे। 1 प्लस टी ओवर 546 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। Vt की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास V0 ओवर टी 546 बन जाएगा। Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 332 टी डिवाइडेड बाय 546। रीज़न कि हमारे पास जो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड है ना वो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो 332 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस 0.61 टी। तो यहां से अब आप सोच रहे होंगे सवाल बनेगा क्या। सवाल ये है, ये तो उस साउंड की एक्चुअल स्पीड है, बट हायर टेम्परेचर पे कितनी स्पीड इंक्रीज हुई। सवाल ये होगा कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो बताएं स्पीड कितनी इंक्रीज होगी। तो जो स्पीड में इंक्रीज है ना, स्पीड में इंक्रीज डेल्टा वी वो 0.61 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आएगा। मतलब अगर मैं Vt की बात करूं तो वो स्पीड हो जाएगी 332.61 मीटर पर सेकंड, और एक्चुअल कितनी 332 मीटर पर सेकंड। तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस देने से कितनी स्पीड इंक्रीज हुई 0.61 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन प्लस में एमसीक्यू। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। बाकी अगर ये देखा जाए तो सारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, जिसमें आपने एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करना होगा और इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।